नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में मौजूद है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी का ये पहला दिल्ली दौरा है। थोड़ी ही देर पहले शुभेंदु अधिकारी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और बताया ये जा रहा है कि शाम को पीएम मोदी से भी मुलाकात होनी है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। नितिन नवीन से लेकर अमित शाह से भी मिलने वाले हैं। लेकिन सभी की नजर पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर टिकी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की पूरी संभावना है। तो क्या कुछ दिल्ली में खिचड़ी पक रहा है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पहला दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली में, क्या कुछ होने वाला है आज? देखिए, जिस तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर और शीर्ष लीडर्स की तरफ से इनकी हौसला अफजाई की जा रही है, जो बॉडी लैंग्वेज है कि आपने कितना सही चुनाव किया। दिस वाज द लीडर जिसे बंगाल को भारतीय जनता पार्टी को सौंपना था। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना करके सिर्फ बंगाल के लिए एक नेता पैदा नहीं किया है। ही हैज ऑलरेडी विद इन 15 डेज इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक छाप छोड़ दी। और जिस ताबड़तोड़ स्टाइल से, जिस स्पीड से वो फैसले ले रहे हैं, सारे लोग अचंभित हैं। और ये अपने दो गुरुओं से आज मिलने जा रहे हैं। और आप ये समझिए कि शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन कितना परफेक्ट रहा, प्रधानमंत्री मोदी ये अपने आप में महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये बात तो अलग है। मीटिंग दिल्ली में क्या करने आए हैं, कलकत्ता में क्या हो रहा है, आज बड़ा बवाल का दिन है। बहुत सारी खबरें कलकत्ता से आ रही हैं। एक तो घुसपैठियों को लेकर के ऐसा आदेश दिया है कि खलबली मची हुई है। तमाम आरपीएफ जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसको और डीजीपी को, मतलब बंगाल पुलिस को, यह कह दिया गया है कि कहीं भी मुस्लिम बांग्लादेशी नजर आए उसको गिरफ्तार मत करना, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस मत करना। जैसे कोई आदमी को पुलिस पकड़ती है तो क्या करती है, कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आप उसको पकड़िए, उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको कोर्ट में पेश कीजिए और उसके ऊपर धाराएं लगाइए। ये नहीं, बांग्लादेशी मुसलमान मिले, रोहिंग्या मिले, सीधे उसको पकड़िए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, बीएसएफ के हाथ जाकर के दे दीजिए। ये आदेश पास किया गया है। तो एक तो उसको लेकर के खलबली है। दूसरी चीज, जो एक ममता बनर्जी की तरफ से यह महुआ मोइत्रा यह हाईकोर्ट गई थी कि बकरीद आने वाला है और हुमायूं कबीर की गाय को काटेंगे ही, हम बैल को काटेंगे, गौवंश की हत्या करेंगे, उसी की कुर्बानी देंगे। तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जो शुभेंदु अधिकारी सरकार ने गौवंश हत्या के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है उसको वो अल्टर नहीं करने वाले हैं। मतलब कि ये जो बंगाल के अंदर बकरीद के दौरान गौ माताएं जो बिल्कुल सड़क के ऊपर लोग काटते थे, ये करते थे, बड़ा विभत्स जो है तस्वीरें आती थी, वो इस बार नहीं हो पाएगा। तो ये दो चीजें हो रही है। तीसरी चीज, अब दिल्ली पे वापस आते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ये पॉलिटिक्स की जगह जो है ना, वो ही इज अ मास्टर प्लेयर। आपने कभी कभी बहुत सारे वो म्यूजिशियंस को देखे होंगे कि ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, 100-150 जो है प्लेयर वो बजा रहे हैं और सबको वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कल उन्होंने बैठक ली मंत्रिमंडल की और तमाम तरह का जो है इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इंडिकेशन आ गया है कि मंत्रिमंडल में बदलाव होंगे, संगठन में बदलाव होगा, यूपी में बदलाव हो गया। और अब ये आए हैं बंगाल में किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि इनसे भी पुराने सीनियर्स वो वहां पे मौजूद हैं। तो पहला चीज जो है ये है कि एक रिव्यू, एक जो अब तक आपने फैसले लिए, एक के बाद एक फैसले आपने जो लिए, उसका प्रधानमंत्री मोदी एक ब्यौरा जानना चाहेंगे। वो अपना ये बात बताने के लिए आएंगे कि भाई ये सारी चीजें हो रही है। नंबर 2 कि क्या स्टेटस है जो प्रधानमंत्री मोदी जो केंद्र में जो योजनाएं चलाते हैं जिसे ममता बनर्जी नहीं दिया था, उसकी भी रिव्यू की जाएगी कि कितना जल्दी इसमें पैसे ट्रांसफर किया जाए। और सबसे बड़ी चीज, जो डीए का पैसा है,
देखिए एक बहुत बड़ा मसला था कि जो डीए की जो पेंडिंग पैसा था उसमें शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 30 तारीख को हम बैठक करेंगे, 30 तारीख को ये फैसला भी हो जाएगा, 30 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा? पश्चिम बंगाल को तो कंगाल बना करके छोड़ दिया था ममता ने, पैसे नहीं थे, तो ये उसके ऊपर भी चर्चा होगी। फिर अमित शाह से भी मुलाकात होगी, अमित शाह के साथ मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात, वो वहाँ की जो नई कैबिनेट बनेगी, किनको कौन सा मंत्रालय, किसको क्या सीट, इसके ऊपर जो है एक आज उस पर बातचीत होगी। अंदर क्या नाम फाइनल है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसा होगा, किन किन को क्या क्या जगह दी जाएगी, अब इस पे फाइनल मुहर आज लग जाएगा। पश्चिम बंगाल जब ये वापस जाएंगे शुभेंदु अधिकारी, उसके कुछ दिन के बाद क्या कैबिनेट एक्सपेंशन की खबर आ जाएगी? देखिए कैबिनेट एक्सपेंशन तो होना ही है, अभी तो सिर्फ 5 लोग ने ही शपथ लिया है, उसके अलावा आपको बहुत सारे लोगों को देना होगा। अब ये एक्सरसाइज ऑलरेडी पीछे से चल रहा होगा, संघ संगठन बीजेपी ये सारे लोग जो है कि क्या प्रारूप होना चाहिए, दिल्ली में बैठक हो रही होगी, उसमें क्या सुझाव है, क्या ये है। मुझे लगता है कि आज की बैठक जो होगी जिसमें मंत्रिमंडल के ऊपर वो एक प्रॉपर रूपरेखा जो है वो खिंच जाएगी कि किसे क्या डिपार्टमेंट देना है, कौन कौन लोग प्रोबेबल मंत्री हैं, किस रीजन से, क्योंकि तो बंगाल की मानचित्र अगर आप देखें बड़ा ट्विस्टेड सा मैप है, तो नॉर्थ बंगाल से किसको देना है, मिडिल एरिया से किसको देना है, झारखंड के साथ सटा हुए बॉर्डर के साथ किसको देना है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी इसमें किसको देना है, ये सारी चीज़ें तय भी हो जाएगी, मंत्रिमंडल का भी तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया, अमित शाह ने वादा किया, और जिस स्पीड से ये चौके छक्के मार रहे हैं, इनकी स्पीड पे तो कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा है, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कोई मुख्यमंत्री रोज इस तरह से जो है वो ताबड़तोड़ इस स्पीड में चल रहे हैं। दिल्ली आए हैं, अमित शाह से भी मिलेंगे, वो मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। खैर पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात होनी है। ये मीटिंग और ऐसे वक्त में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, उसके बाद दिल्ली आना, मीटिंग करना, मंथन करना, कुछ और बड़ा इंडिकेशन नजर आ रहा है क्या? देखिए मुझे लग रहा है कि अब तक जो उन्होंने किया वो कोई बिना दिल्ली के ग्रीन सिग्नल के बगैर नहीं किया होगा। और इनकी खासियत क्या लग रही है कि दिल्ली से खबर आती है, पीएमओ से आदेश आता है, अमित शाह कहते हैं कि भाई ये सारे काम करने हैं, और वो बिना विलंब किए हुए जो है वो काम को निपटा देते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं देख रहा था राजनाथ सिंह के साथ जो वो मुलाकात है, आप ये देखिए कि बड़े बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर्स, उनके भी चेहरे पे इनको देख करके जो खुशी है कि बड़ा अच्छा है, ये हमने जो है एक बड़े अच्छे लीडर को हमने आगे चल करके प्रोत्साहित किया है। तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, कलकत्ता पहुंचते ही इनके बयानों से 2 चीजें साफ होगी। एक, ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल राजनीति है, दे विल ट्राई एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए, जो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, 80% हो गया है, 20% बाकी है, कि ममता बनर्जी और टीएमसी वो वापस जो है वो खड़े ना हो सकें। उसके लिए जो जुगाड़ करना है वो सारी चीज़ें, अभी जैसे अभिषेक के ऊपर एक्शन होना है नहीं होना, ये डिस्कस हो जाएगा। अमित शाह बोल देंगे कि भाई नहीं, उसको आज जो है कि सारा काम तो तुम्हारा ठीक है, अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है, 24-24 जो है आपने इसको कर लिया है। ममता बनर्जी को ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी कि किस तरीके से आगे का जो है प्रारूप कैसा होना चाहिए, घुसपैठियों को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि हैज़ कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। अच्छा काम इन्होंने 15 दिन में एक ये दिया है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही है उस हिसाब से कि लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस बदलाव, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बदलाव की बात की थी, वो बदलाव जो है वो एक पब्लिक इंप्रेशन बनाने में जो है ये लोग कामयाब रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। अब कुछ योजनाएं जो जनता के लिए ज़रूरी है, उन योजनाओं के ऊपर आगे काम होगा। मुझे लग रहा है कि 30 तारीख के पहले कैबिनेट एक्सपेंशन भी हो जाएगा। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है बहुत सारे बदलाव होने हैं, बंगाल से किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें भी जो है वो तय हो जाएगी। तो एक तो कटसी भी हो गया कि भाई एक हिंदुस्तान में दस्तूर है कि कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, राष्ट्रपति से भी उन्होंने मिला, राष्ट्रपति से मुलाकात करना ज़रूरी होता है, प्रधानमंत्री से मिलना ज़रूरी होता है। तो ये वो तमिलनाडु का विजय भी आने वाले हैं, वो भी आज उनकी मुलाकात होने वाली है।
तो ये एक तो फॉर्मेलिटीज वो अलग है, लेकिन उससे डीप डाउन उससे ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आगे के प्लान्स को लेकर के, सरकार अपने आगे को प्लान्स को लेकर के, संगठन में बदलाव को आगे के प्लान्स को लेकर के, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज जो है फैसला होने वाला है। बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में वो राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं, राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, नितिन नवीन से मुलाकात होनी है, अमित शाह से मुलाकात होनी है और शुभेंदु अधिकारी पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।